अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कहा था ना आपको 2026 में आप सबको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस मिलने वाले हैं और अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। यार 4x4 का हमारे जहन में ख्याल आता था तो फॉर्च्यूनर, टोयोटा लैंड क्रूजर और टोयोटा प्राडो से आगे हमें कभी कुछ दिखता ही नहीं था। और उसके बाद फिर ऐसी हलचल हुई है मार्केट के अंदर कि हम फॉर्च्यूनर से तो बहुत ही दूर चले गए। अब हमें सोचना भी गुनाह लगता है। जब से पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर चाइना ने GWM वालों ने टैंक 500 PHEV प्लग इन हाइब्रिड लॉन्च किया और आप देखें कि वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से उसकी बुकिंग हो रही है कि 10वें महीने तक उसकी डिलीवरी डेट जो है वो चली गई है। और फिर उसके बाद आप देखें उसमें 2 लीटर आपको इंजन मिलता है। फिर उसके बाद हम उसमें देखें तो वो जब स्टार्ट पे आया तो मेन चीज जो फोकस करने वाली वो ये देखी कि वो 4 करोड़ रुपए का था। CBU यूनिट जब 4 करोड़ रुपए का था, CKD जब हुआ तो भाई उसकी सीधी प्राइस 2 करोड़ पे आ गई। अब उसमें आपको 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक 5 सीटर मिलता है, एक 7 सीटर मिलता है और सस्ता वाला जो है वो 2 करोड़ समथिंग का है और जो उससे फुल ऑप्शन वाला है वो 2.30-35 के इन बिटवीन आता है। अब प्लग इन हाइब्रिड, उसके बाद फिर एक लेटेस्ट बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही अट्रैक्टिव आपको पूरी एक मुकम्मल जीप मिलती है जिसमें आपको बेशुमार फीचर्स मिल रहे हैं, नित नए डिजाइन मिल रहे हैं। फ्यूल एवरेज भी देखे तो वो भी बड़ी जबरदस्त है। अभी टैंक का हम लोगों ने ठीक से जो है वो सेलिब्रेशन भी नहीं की तो हुंडई वालों ने आके और ज्यादा मार्केट को हिला के रख दिया है। तो भाई आपके सामने पिछले 2 दिन से आप लोग देख रहे होंगे हुंडई पहला साइड जो है उन्होंने डी सेगमेंट की एक मुकम्मल आप लोगों को गाड़ी उन्होंने दी है जिसमें आपको 7 सीटर मिलता है और एक प्रॉपर 7 सीटर मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज आप देखें तो उसमें यह है कि बहुत सी गाड़ियां 7 सीटर पाकिस्तान में आई। स्टार्ट पे आप देखें तो जापानीज भी आती थी, लोकल भी बहुत सी गाड़ियों में आई, लेकिन ये गाड़ियां ज्यादा देर बाद चलती नहीं थी, लोग इनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि इनकी जो लास्ट रो सीट थी वो एक बस वो फॉर्मेलिटी थी कि ये यार 7 सीटर गाड़ी है, उसके अंदर अगर बैठाना भी है तो बच्चे बैठ सकते थे, बड़े नहीं बैठ सकते थे। पाकिस्तान में इस कोरियन कंपनी ने, अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये CBU यूनिट है, लेकिन ये CKD पहली पाकिस्तान के अंदर जीप होगी जो प्रॉपर 7 सीटर और उससे बड़ा धमाका ये कि 2.5 लीटर हाइब्रिड टर्बो इंजन के साथ हुंडई वाले आपको गाड़ी दे रहे हैं। अब अगर मैं हुंडई की तरफ देखूं तो हुंडई की टू बी ऑनेस्ट मैं जो है वो मार्केट के जो सारा कुछ देख के ये बात करता होता हूं कि इसकी रीसेल बाकी ब्रांड्स के बनिस्बत इसकी रीसेल इतनी अच्छी नहीं होती है। और गाड़ियां मैं पर्सनली आपको बताऊं कि हुंडई की गाड़ियां मैं किया से ज्यादा हुंडई टूसॉन को पसंद करता हूं क्योंकि वो एक स्मार्ट लुक में आती है और एक फील, एक वाइब्स आती है कि आप एक एग्जेक्टिव गाड़ी में से उतर रहे हैं। बाकी चॉइस आप लोगों की अपनी अपनी है, कोई टूसॉन पसंद करता है, कोई स्पोर्टिस पसंद करता है, लेकिन कोरियन गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो इनकी बिल्ड क्वालिटी चाइना की बनिस्बत बहुत अच्छी है। चाइना बेशक अपने नित नए फीचर्स के देने के बाद जो है वो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई कोरियन गाड़ियां जो है इनकी बिल्ड क्वालिटी किसी हद तक जापानीज गाड़ियों को कंपीट करती है, उनको मारती है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनकी जो बॉडी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी जर्मन गाड़ियों के भी थोड़ा मिलती जुलती है, उनको भी ये बीट कर सकती है। तो भाई अब यहां पे बात ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहली आप देखें कि 1500 सीसी इंजन आ रहा है। हैवल जो है वो 1500 सीसी पे आगे रुक गई भी थी, फिर ये टैंक आया तो इन्होंने 2000 सीसी आपको इंजन दिया, लेकिन इसमें आपको मिल के आ रहा है प्लग इन हाइब्रिड। पहला साइड जो है वो आपको दे रही है जी 2.5 सीसी हाइब्रिड, जिसकी अगर मैं एवरेज की बात करूं तो आपको सिटी के अंदर 12 से 14 की वो एवरेज देगी, लेकिन अगर मैं वैसे ओवरऑल बात करूं तो 1000 प्लस इसकी रेंज आएगी। इसकी अगर हम लुक की बात करें, अब इसमें मैं आपको लुक के साथ साथ ये भी बताऊं कि कंपटीटर में देखूं तो फिलहाल भाई फॉर्च्यूनर तो बहुत दूर चला गया। फॉर्च्यूनर एक आपका मुकम्मल 4x4 SUV है जिसको आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। अगर मैं टैंक की बात करूं या हुंडई पहला साइड की बात करूं तो ये अब हुंडई पहला साइड जो है वो भाई ऑल व्हील ड्राइव है। हम इसे
4x4 ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। ऑफ रोडिंग में भाईजान प्राडो, क्रूजर और फॉर्च्यूनर, यही 3 जीपें, ये इनको कोई ब्रांड, शायद 2026 में हमें कोई और भी सरप्राइज मिल जाए, लेकिन फिलहाल आज की डेट तक इनको इस मुकाबले में कोई कंपीट नहीं कर सकता। और बाकी अगर डेली ड्रिवन जिन लोगों का था फॉर्च्यूनर वो चलाते थे, तो भाईजान फ्यूल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो फॉर्च्यूनर वाले हजरात जिन्होंने बड़ी गाड़ी रखनी है वो कभी फ्यूल एवरेज को देखते नहीं है। बट आज वो हालात हैं पाकिस्तान के कि हर कोई गाड़ी ऐसी रखना चाहता है जो इकोनॉमिकल हो और वो जेब पर भारी भी ना हो। तो फिर इस तरह के सरप्राइजेस लेने के लिए तैयार रहें और आपकी अब आंख खुले और आपको फिर नया सरप्राइज मिले। यार बिलीव करें कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एक ऐसी गाड़ी हुंडई लेकर आया। वो हुंडई की, मैं बाकी ब्रांड्स की बात करूं, मार्केट में वो इतना ज्यादा हाइप नहीं गई, लेकिन आई होप कि ये हुंडई जो है वो उनकी वो जो कमी थी उसको पूरा करे और सारी गाड़ियों को काट दे। क्योंकि सबसे मेन चीज ये कि बहुत से दोस्तों का होता था कि 7 सीटर, अब 7 सीटर में आप देखें कि अगर कोरियन की गाड़ी की बात करो तो किया वालों की सोरेंटो है, सोरेंटो में भी 7 सीटर जो लास्ट रो सीट है वो इतनी नहीं। ये सीट भाई मुकम्मल जबरदस्त सीट है, बड़ा बंदा बैठ सकता है और बिल्कुल ऐसे इजी हो के जिस तरह अगली सीटें, और फिर ऑटो रिक्लाइन सीट्स है। और इसका फ्रंट लुक की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, एक न्यू शेप के साथ। अभी जो है सीकेडी यूनिट है, लेकिन ये पाकिस्तान में पहला ब्रांड हो या पहली गाड़ी होगी जो इस परफॉर्मेंस के साथ, इस इंजन सीसी के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान में ये पहली हाइब्रिड गाड़ी होने वाली है। 7 सीटर की वजह से भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा बिकेगी। फिर ये एक ऐसी गाड़ी है, आप इसकी किसी भी एंगल से इसकी फ्रंट देख लें, बैक देख लें, राइड प्रोफाइल देख लें, एक होता है कि गाड़ी आपकी पर्सनालिटी पे सूट करती है। अब फॉर्च्यूनर, प्राडो, क्रूजर स्टेटस सिंबल बन चुका था, एक आपका वो निशान था कि यार कॉन्शियस जो लोग होते हैं कि बस उतरूं तो लोग देखें कि यार ये प्राडो में से उतरा है, फॉर्च्यूनर से उतरा है। ये गाड़ी वो है जिसको आप अगर उतर के जाते हैं तो मुड़कर आपका देखने का भी दिल चाहेगा। और प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी इन्होंने आज या कल के अंदर अनाउंस करनी है, लेकिन आप देखें सुनील भाई ने भी बताया, एक दो और दोस्तों ने वो भी बताया कि जिस तरह की ऑप्शन है और जो कंपैरिजन मार्केट में चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, कुछ कहते हैं 2 करोड़, कुछ कहते हैं 2.5 करोड़, कुछ 2.25, लेकिन एक जनरल सी बात है कि ये 2 और 3 के इन बिटवीन आएगी, क्योंकि इससे नीचे इसकी प्राइस नामुमकिन सी बात है। लेकिन कोई पता नहीं कि हुंडई वाले आपको इसमें भी सरप्राइज दे दें। अब हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है इसका किसी भी गाड़ी से, टैंक अपनी जगह पे है। अब इसके कंपैरिजन में इस टाइम फिलहाल टैंक ही है, लेकिन टैंक में देखें तो बहुत सी चीजें कुछ अप भी हैं, कुछ हुंडई में जो है वो अप है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2500 सीसी टर्बो इंजन मिल रहा है हाइब्रिड, उसके अंदर आपको 2 लीटर मिल रहा है, लेकिन उसमें प्लग इन हाइब्रिड मिल रहा है, उसमें आपको फीचर ज्यादा मिल रहे हैं, फीचर्स इसमें भी ज्यादा है। वो एक उसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अच्छी है, ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की भी अच्छी है। लेकिन मैं अगर पर्सनली देखूं तो फॉर्च्यूनर, प्राडो, क्रूजर अपनी जगह पे हैं, उनको कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन आज प्राइस पे हमने जाना है तो प्राइस में आप देखिए आपको हाइब्रिड इंजन मिल रहे हैं, प्लग इन हाइब्रिड इंजन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद शेप्स आप देखिए खूबसूरत है, डेली ड्रिवन है और कंफर्ट लेवल एक्सीलेंट। फॉर्च्यूनर में मैं पर्सनली भी 21 मॉडल की गाड़ी जब थी बड़ी चलाई, थक जाते थे कि यार ये क्या इसका स्टीयरिंग है हार्ड। अब इन गाड़ियों को आप चलाएं यार अमेजिंग, डेली ड्रिवन है। और फिर उसके बाद फ्रंट ग्रिल, फ्रंट हेडलाइट्स अमेजिंग, इतनी अट्रैक्शन है, हेड टर्नर है। और क्या मैं आपको बताऊं, बिग 3 खत्म हो चुका है, कमर टूटनी भी चाहिए थी। कमाल यह देखे सदा बादशाहत, ये तो आप लोग मानेंगे कि सदा बादशाहत सिर्फ मेरे रब की है, अल्लाह ताला की है। ये बिग 3 जो था ये पाकिस्तान के अंदर इसने पंजे गाड़े हुए थे कि नहीं जी आने ही कोई नहीं। कुछ हद तक मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पाकिस्तान में ब्रांड है। और फिर आप देखें दूसरे मुल्कों में जाएं तो बेशुमार गाड़ियां आपको देखने को मिलती थी, हमारे मुल्क में घूम फिर के वो टोयोटा, होंडा और सुजुकी। अब आप देख लें बेशुमार गाड़ियां, बेशक प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। अब प्राइस ऊपर जाने की वजह से निचला जो तबका है, नीचे वाले जो आम
मेरे भाई बहन है जिनका बजट कम है, उनके लिए गाड़ी खरीदना मुश्किल हो चुका हुआ है। लेकिन अल्लाह करे कि सबको अल्लाह ताला अपनी जनाब से नवाजे। तो बिग 3 तो ख़त्म है, ख़त्म हो चुका है, अब दौड़ जो है ये है। तो देखते हैं कि इस जंग में, इस दौड़ में कौन विनर है। फ्रंट आप देखें बहुत खूबसूरत है, साइड प्रोफाइल भी इसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इसके अंदर व्हील आप देखें तो इसमें व्हील भी बड़े खूबसूरत मिलते हैं। 21 इंच का इसमें आपको टायर मिल रहा है। फिर इसकी बैक पे आ जाए तो बैक से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पावर बोर्ड भी मिल रहा है। अब इंटीरियर की तरफ आए तो इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्रीमियम है यार। अगर इसकी प्राइस 2 या 3 करोड़ रुपया होती है तो आप इसका एक इंटीरियर देखें, जो वाइब जिसकी बड़ी खूबसूरत है। स्टीयरिंग आप देखें तो लेदर स्टीयरिंग व्हील, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग, एडास लेवल 2 के आपको सारे इसमें फीचर्स मिल रहे हैं, क्रूज मिल रहा है, और इसमें टच आपको गियर मिलता है। डिजिटल आपको इसमें स्क्रीन मिलती है, 360 कैमरा है। फिर उसके बाद भाई इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है, और बाकी आपको सारे एडास के फीचर्स के साथ साथ इसमें आप देखें तो आपको लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं। एयर बैग इसके अंदर 10 से 12 आएंगे। टैंक के अंदर आपको एयर बैग कम मिलते हैं। फिर इसमें आपको व्यू पैनोरामिक मिलता है। सीट्स देख के तो आपको इसमें ऑटो रिक्लाइन, वेंटिलेटेड, हीटेड सीट्स मिलती हैं। और सबसे बड़ी जो मुझे इसमें अच्छी चीज़ लगी है कि इसकी जो लास्ट रो सीट है, जो 7 सीटर है, वो एक प्रॉपर लग्जरी सीट है। वो हमारे माइंड से वो क्वेश्चन ही निकल गया, वो सोच ही खत्म होगी कि यार ये गाड़ी अगर हम खरीदते हैं तो इसमें लास्ट रो सीट भी वैसी होगी। ट्रंक की बात करें तो ट्रंक की स्पेस, आप अगर लास्ट रो सीट यूज नहीं करते तो आपकी स्पेस फिर बहुत ज्यादा स्पेशियस हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूं अगर आपके पैसेंजर साथ भी इस गाड़ी के अंदर बैठ जाए तो यार आप इसके ऊपर रूफ रेल लगा ले तो ये गाड़ी फिर भी एक बड़ी आपको खूबसूरत लॉन्ग पर जाती हुई अट्रैक्शन देगी। और ये वो गाड़ी ऐसी इन्होंने बना दी है कि लोग इसकी वीडियो भी बनाएंगे, इसके पिक्चर्स भी लेंगे कि यार ये क्या बला पाकिस्तान में आ गई है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि अगर आपका बजट इतना है तो आप टैंक 500 प्लग इन हाइब्रिड परचेज करेंगे या ये 7 सीटर हुंडई पैलासाइड जो है वो 2500 सीसी हाइब्रिड परचेज करेंगे। तो भाई मैसेज में आपने जरूर बताना है। देखते हैं जंग कौन जीतता है, और एक आधे दिन के अंदर आपको प्राइस भी इसकी मिल जाएगी। अभी तो अपना सबका आइडिया है कि 2 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान इसकी प्राइस आ सकती है। आपको उम्मीद करता हूं ये आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमालदार व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें। मैसेज में आपने जरूर बताना है। जल्द मुलाकात होगी। मुझे दे इजाजत, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।